Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So previously we have created a data model by using the 4 tables, out of which there were 3 dim table and 1 fact table. ठीक है, हमारे पास 3 dim tables थे, कैटेगरी टेबल, सब कैटेगरी टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल, एंड एक हमारे पास सेल्स वाला फैक्ट टेबल था. ठीक है, चारों टेबल्स को जोड़ के हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉपर डेटा मॉडल जो है वो क्रिएट किया था. अगर आप में से किसी ने भी प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्यूटोरियल इज कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस ट्यूटोरियल. ठीक है, डेटा मॉडल क्या होता है वो समझने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि स्कीमा क्या होता है. Now, हम लोगों ने वहां पे डिम एंड फैक्ट टेबल के बीच में रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किया था. जब हम लोग डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पे एक स्कीमा जनरेट होता है. पावर बीआई के अंदर 4 टाइप्स ऑफ स्कीमा जो है वो अवेलेबल है. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीमा है वो हमें देखना है, जो कि है हमारा स्टार स्कीमा. नाउ लेट अस कंसीडर हमारे पास एक फैक्ट टेबल है, ठीक है, एंड मल्टीपल डिम टेबल है. ठीक है, इसे हम लोग कंसीडर करेंगे हमारे डिम टेबल. ये जो सर्कल वाला है वो हमारा फैक्ट टेबल है और ये क्या है, ये सारे हमारे डिम टेबल है. ठीक है, ये फैक्ट टेबल हो गया हमारा, ये हमारा डिम टेबल हो गया. ठीक है, ये भी हमारा डिम टेबल है, एंड ठीक है, ये सारे हमारे पास डिम टेबल है. नाउ ये भी हमारा क्या है, डिम टेबल ही है. नाउ स्टार स्कीमा क्या होता है, जब हमारे पास एक फैक्ट टेबल है एंड मल्टीपल डिम टेबल्स है, एंड ईच एंड एवरी डिम टेबल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फैक्ट टेबल. ठीक है, अगर इस तरह से हमारा रिलेशनशिप बन रहा है तो ऐसे स्कीमा को हम लोग बोलते हैं स्टार स्कीमा. ठीक है, इफ ईच एंड एवरी डिम टेबल is connected to a single fact table, then that schema is known as star schema. ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा स्टार स्कीमा. नाउ अगर ऐसा कोई स्कीमा है जिसके अंदर कोई भी एक डिम टेबल दूसरे डिम टेबल के साथ कनेक्टेड हो रहा है तो उसे बोला जाता है स्नोफ्लेक स्कीमा. ठीक है, दूसरा स्कीमा हमें जो देखना है वो है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा. ठीक है, जिसके अंदर डिम टेबल जो है वो फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन ऐसा कोई अगर दूसरा डिम टेबल है जो डिम टेबल के साथ ही कनेक्टेड है, जैसे कि ये एक हमारा डिम टेबल है. ठीक है, और डिम टेबल का दूसरे डिम टेबल के साथ अगर रिलेशनशिप है तो ऐसे स्कीमा को हम लोग बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा. स्टार स्कीमा के अंदर एक ही रिलेशन प्रेजेंट है, रिलेशन बिटवीन डिम एंड फैक्ट. स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन प्रेजेंट है, वन रिलेशन बिटवीन डिम एंड फैक्ट एंड वन रिलेशन बिटवीन डिम एंड डिम. ठीक है, तो ये होता है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ना जो थर्ड स्कीमा हमें देखना है पावर बीआई के अंदर वो है हमारा वाटरफॉल स्कीमा. ठीक है, ऐसे कंसीडर करो कि हमारे पास मल्टीपल डिम टेबल है. ठीक है, ये एक डिम टेबल है, ये एक डिम टेबल है, मल्टीपल डिम टेबल्स है, और एक हमारे पास फैक्ट टेबल है. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, डिम टेबल्स को ऊपर अरेंज किया हुआ है. ये क्या है, ये है डिम टेबल, ये है हमारा दूसरा डिम टेबल, ये है हमारा तीसरा डिम टेबल, ये है हमारा चौथा डिम टेबल. और ये है हमारा फैक्ट टेबल. ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कैसे बना हुआ है. ठीक है, ये डिम टेबल फैक्ट के साथ कनेक्ट है, ये डिम टेबल भी फैक्ट के साथ कनेक्ट है, ये डिम टेबल भी फैक्ट के साथ ही कनेक्ट है, और ये वाला डिम टेबल भी फैक्ट के साथ ही कनेक्टेड है. ठीक है, ऐसे स्कीमा को हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल स्कीमा. ये एग्जैक्टली स्टार स्कीमा के जैसा ही है, बस इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है. ये जो स्कीमा है ये है हमारा वाटरफॉल स्कीमा. ठीक है, एक हम लोगों ने देखा स्टार स्कीमा, एक देखा हम लोगों ने स्नोफ्लेक स्कीमा, थर्ड हम लोगों ने देखा वाटरफॉल स्कीमा, एंड एक लास्ट स्कीमा हमें देखना है जो है हमारा गैलेक्सी स्कीमा. जो फोर्थ स्कीमा है वो है हमारा गैलेक्सी स्कीमा.
ऐसे कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो फैक्ट टेबल है, दो अलग अलग फैक्ट टेबल है, ठीक है, और कोई एक डीम टेबल है जो दोनों फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड है। ये क्या है? ये डीम टेबल है, ये भी डीम टेबल है, ये हमारा फैक्ट टेबल है और ये भी फैक्ट टेबल है, ठीक है। ऐसा कोई डीम टेबल है जो दो फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे स्कीमा को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी स्कीमा, ठीक है। इफ अ सिंगल फैक्ट टेबल इज शेयरिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल डीम टेबल्स, देन दैट स्कीमा इज नोन एज अ गैलेक्सी स्कीमा, ठीक है। ये जो स्कीमा है वो क्या है? वो है हमारा गैलेक्सी स्कीमा। तो इस तरह से पावर बीआई के अंदर 4 टाइप्स ऑफ स्कीमा जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने जो भी डेटा मॉडल क्रिएट किया था वो कौन सा स्कीमा हो गया हमारा? वो हो गया हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा, क्योंकि वो स्कीमा के अंदर डिम टेबल और डिम टेबल के बीच में रिलेशनशिप जो है वो प्रेजेंट था। तो दिस इज ऑल अबाउट द schemas present in a Power BI in the data modeling. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.